बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इंडियन 24 न्यूज़ हिस्ट्री के साथ मैं हूँ इस्माइल यास। चलते हैं खबरों की जानिब। रुख करते हैं तलाकिंग का, जहां न्यू गला मंडी के करीब वन व्हीलिंग करते हुए 14 साल लड़का जाम भाग हो गया। रेस्क्यू 1122 का बर वक्त रिस्पॉन्स। तफसीलात के मुताबिक रेस्क्यू 1122 कमांड एंड कंट्रोल रूम चकवाल को तलाकिंग के करीब न्यू गला मंडी से एक इमरजेंसी कॉल वसूल हुई, जिसमें इतला दी गई कि एक तेज रफ्तार मोटरसाइकिल सवार कम उम्र लड़का वन व्हीलिंग करते हुए सड़क किनारे खड़ा ट्रॉली से टकराकर शदीद हादसे का शिकार हो गया है और इसके सर पर गहरी चोट आई है। फौरी मदद दरकार है। इतला मिलते ही रेस्क्यू 1122 कमांड एंड कंट्रोल रूम चकवाल ने तलाकिंग में मौजूद सब स्टेशन के करीबी पॉइंट से इमरजेंसी एम्बुलेंस सर्विस को फौरी तौर पर जाए हादसा रवाना कर दिया। रेस्क्यू एहलकारों ने बर वक्त मौके पर पहुंचकर सीन असेसमेंट की और मुतासरा लड़के की जांच की, ताहम सर पर शदीद और गहरी चोटों के बायस 14 साल लड़का मौका पर ही जान की बाजी हार चुका था। जांबाग होने वाले लड़के की शनाख्त 14 साल शाहजेब वल्द शबीर के नाम से हुई, जो ईदगाह मोहल्ला तलाकिंग का रहायशी था। रेस्क्यू 1122 ने जरूरी कानूनी कार्रवाई के बाद जांबाग लड़के की डेड बॉडी तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल तलाकिंग मुंतकिल कर दी है। अब रुख करते हैं नौशहर फरोज का, जहां नौशहर फरोज के तालका भरिया में PAT अली तंजीम पाकिस्तान की जानिब से इलेक्शन 8 फरवरी को मुनक्किद हुए, जो कि सुबह 9 बजे शुरू हुए और शाम तक जारी रहेंगे, जिसमें 2 ग्रुप हिस्सा ले रहे हैं। तलीम दोस्त पैनल की जानिब सदर गुलाम मुस्तफ़ा सोलंकी, जनरल सेक्रेटरी साइन अली, शान राजपूत नायब सदर, रांचा खान डेप्टी जनरल सेक्रेटरी, मीर शौकत अली अजन नायब सदर, यास्मीन कासिम मेमन ज्वाइंट सेक्रेटरी, फरोजा जलबानी ऑफिस सेक्रेटरी, अमदाद अली चन्ना प्रेस सेक्रेटरी, शुएब चौहान मालियाती सेक्रेटरी, नाजिब हुसैन पनहोर दूसरी, बख्शल सोमरो पैनल सदर, अरशद हुसैन अब्बासी जनरल, मुमताज अली नायब सदर, मोहम्मद शरीफ फाइनेंस सेक्रेटरी, मोहम्मद अयूब बरूही डेप्टी जनरल सेक्रेटरी, साबिर हुसैन भट्टी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी, अजीजुल्लाह पनहोर ऑफिस सेक्रेटरी, शहबाज खान ने हिस्सा लिया। इस वक्त मुकाबला जारी है, जिस कल वोटों की तादाद 1050, इसमें 786 मर्द और 265 खवातीन के वोट शामिल हैं। जिला खैबर के मरकजी तहसील जमरूद बाजार में शटर डाउन मौसर रही है, जबकि पहिया जाम हड़ताल नाकाम। जमरूद में गाड़ियां मामूल के मुताबिक चलती रहीं। जिला खैबर के मरकजी तहसील जमरूद में PTI की कॉल पर 8 फरवरी की शटर डाउन मौसर रही और सुबह ज्यादातर दुकानें बंद रहीं, तहम बाद खोल दी गईं। ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक 70% दुकानें खोल दी गईं। पहिया जाम हड़ताल को दुकानदारों और आवाम ने अक्सर मुस्तरद कर दिया है। मुकामी ताजरों के मुताबिक जमरूद बाजार में 70% दुकानें मामूल के मुताबिक खुली रहीं और तकरीबन 30% दुकानें बंद हैं। दुकानदारों का कहना है कि जो दुकानें बंद की गई हैं वो पार्टी वर्करों की हैं, जो कि इस कॉल का हिस्सा हैं और यूनियन के ओहदेदारान भी हैं। और बाज़ ज़राए का ये भी बताना है कि सुबह को यूनियन ओहदेदारान की जबरदस्ती के बायस 2 दुकानें बंद मक्की थी और ओहदेदारानों का मकसद PTI एहतजाज की कामयाबी के लिए दुकानें बंद कर रखी थी। ताहम एहतजाज के बाद अब दोबारा खोल दी गई हैं और अक्सरियत ने कारोबार ताहाल जारी रखकर ये साबित कर दिया कि ताजिर बरादरी का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। बलोचिस्तान की तारीख में पहली मरतबा सूबाई हुकूमत में शामिल वजीर ने अपनी बेटों और बेटियों समेत 13 गरीब जोड़ों के खुले आसमान में इज्तिमाई शादी की तकरीब मुनक्किद की है। जोड़ों की निकाह जमात इस्लामी के साबिक अमीर सराजुल हक ने पढ़ाया। सादा तकरीब में हजारों अफराद ने शिरकत की। जाफराबाद से रुकन सूबाई असम्बली मुंतखब होने वाले अब्दुल मजीद ने अपने 3 बेटियों और 2 बेटों समेत 13 जोड़ों को फिकस 50,000 रुपए हक महर की रकम अदा करके इज्तिमाई शादी की तकरीब के मेहमान खुसूसी जमात इस्लामी के साबिक अमीर सराजुल हक थे, जिन्होंने जोड़ों के निकाह ख्वानी में शिरकत की। तकरीब 10,000 से ज्यादा लोगों के लिए बिरयानी का भी एहतमाम किया गया। नडो आदम से हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर अब्दुल रशीद कोसर के मुताबिक तहरीक इंसाफ GDA की हड़ताल की अपील नडो आदम में मुस्तरद। तफसील के मुताबिक तमाम बाजार और शॉपिंग सेंटर हस्बे मबूल खुले रहे। वाज़ेह रही कि नडो आदम में GDA की उम्मीदवार ने सायरा वसान ने अक्सरियत वोट हासिल किए थे, लेकिन इसके बाद वो 1 मिनट के लिए भी नडो आदम नहीं आई। GDA और तहरीक इंसाफ सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपील करते रहे। रुख करते हैं मिटियारी का, जहां मिटियारी में जखीरा अंदोजी और मनमानी कीमतों पर क्रैकडाउन जारी। जखीरा अंदोजी और अशिया ज़रूरिया के मनमानी कीमतों की रोकथाम के लिए डिप्टी कमिश्नर मिटियारी मोहम्मद यूसुफ शेख की क़यादत में जिला भर में दुकानों, फ्लोर मिल्स, चक्कियों,
गोश्त मार्केट्स और रोजमर्रा इस्तेमाल की अशिया को जरूरत के फरोख्त करने वाले मराकज के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन किया गया। इस मौका पर गुफ्तगू करते हुए डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि अक्सर हफ्तावार तातील के दिनों में मसनूई महंगाई की शिकायत मौसूल होती हैं, जब बाज़ दुकानदार सरकारी नरखों से ज्यादा कीमतें वसूल करके आवाम का इस्तेहसाल करते हैं। उन्होंने वाज़ेह किया कि इस किस्म के हथकंडों को हरगिज बर्दाश्त न किया जाए और खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई का सिलसिला जारी रखा जाए। कार्रवाई के दौरान आटा और दीगर अशिया जरूरिया पर खसूसी तवज्जो दी गई। आटे की कीमत में फी किलो 107 से 110 रुपए के दरमियान सख्ती से नाफिज करवाई गई, जबकि दीगर अशिया की कीमतें जिला सतह पर होने वाली प्राइस कंट्रोल और एंटी होल्डिंग इजलास में तयशुदा निर्खों के मुताबिक यकीनी बनाई गई। ये क्रैकडाउन असिस्टेंट कमिश्नर मिटियारी अब्दुल सत्तार शेख, असिस्टेंट कमिश्नर हाला डॉक्टर मज़ाहिर अली और असिस्टेंट कमिश्नर सईदाबाद अब्दुल शकूर ने अपने मुतलका मुख्तियार कारों के हमरा अंजाम दिया, जिन्होंने जिला के मुख्तलिफ बाजारों और आउटलेट्स का मुआयना किया। रुख करते हैं कहरोड पक्का का, जहां कहरोड पक्का से रिपोर्ट करते हैं मलिक मुस्तफ़ा शहबाब दहशतगर्दी के खिलाफ और पाक फौज के हक में साबिक MPA मलिक शाह मोहम्मद जोया, सदर प्रेस क्लब आमिर शबीर शेख और दीगर तंजीमों के साथ रैली का इनेकाद किया गया। दहशतगर्दी के खिलाफ और पाक फौज से सारे यकजहती के लिए साबिक मेंबर सूबाई असम्बली मलिक शाह मोहम्मद जोया की क़यादत में एक रैली का इनेकाद किया गया है। रैली में सदर प्रेस क्लब कहरोड पक्का, आमिर शबीर शेख, सहाफती तंजीमों, समाजी और सियासी तंजीमों के अहदेदारान और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। रैली का आगाज मलिक शाह मोहम्मद जोया के रिहाइश गाह से हुआ, जो मुख्तलिफ शहरों से होती हुई चौक बुखारी पहुंची और बाद प्रेस क्लब कहरोड पक्का में इख्तिताम पजीर हुई। शुरका ने हाथों में बैनर्स और प्ले कार्ड उठा रखे थे, जिन पर पाक फौज के हक में और दहशतगर्दी के खिलाफ नारे दर्ज थे। फिजा पाक फौज जिंदाबाद, दहशतगर्दी नामंजूर और हम अपनी फौज के साथ हैं के नारों से गूंजती रही। इस मौका पर खिताब करते हुए साबिक MPA मलिक शाह मोहम्मद जोया ने कहा कि पाकिस्तान को दरपेश दहशतगर्दी एक संगीन चैलेंज है, जिसका मुकाबला सिर्फ इत्तेहाद और यकजहती से ही किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि पाक फौज ने मुल्क के अमन के लिए लाजवाल कुर्बानियां दी हैं और पूरी कौम आज भी अपनी बहादुर अफवाज के शाना बशाना खड़ी है। इलामा हाफिज सईदुल अमीन रेडर, जिला मुफ्ती और सदर मरकजी इत्तेहाद अहले सुन्नत भंबर के वालिद मोहतरम कारी मोहम्मद खलील का खत्म कुल उनकी रिहाइश का दहांजर खाला भंबर में मुनक्किद हुआ। मरहूम के इलासाल सवाब के लिए खुसूसी महफिल का एहतमाम किया, जिसमें पीर सैयद जफर अली शाह, पीर सैयद अली रजा शाह, मुफ्ती नज़ीर अहमद कादरी, मुफ्ती अब्दुल गफ्फार सल्फी और दीगर उलमा किराम ने खिताब करते हुए वालिदैन की शान बयान की और वालिदैन अगर जिंदा हैं तो उनकी खिदमत करें, अगर फोत हुए हैं तो उनकी कब्र पर फातिह ख्वानी किया जाए, यही इंसान की कामयाबी है। नात ख्वान हज़रात ने भी अपनी हाजिरी पेश की। खत्म कुल महफिल में मरकजी इत्तेहाद अहले सुन्नत जिला भंबर के मौलाना दिलदार गौस, हाजी शाहिद इकबाल, मौलाना फैसल जवेद, कारी नासिर अयूब सुल्तानी, मौलाना अजीज कादरी, मौलाना वाजिद महबूब, काजी मोहम्मद अब्दुल्ला, हाजी पीर मोहम्मद हबीबुर रहमान, मौलाना आरिफ शाहिद, मौलाना शफाकत और दीगर उलमा इकराम, सियासी समाजी शख्सियात समेत अवाम इलाका के लोगों ने बड़ी तादाद में शिरकत की और मरहूम के दर्जात की बुलंदी के लिए खुसूसी दुआ भी की। आखिर में मौलाना सईदुल अमीन ने खत्म कुल में शिरकत पर तमाम लोगों का शुक्रिया अदा किया है। अब रुख करते हैं मीरपुर आज़ाद कश्मीर का, जहाँ वफाकी वजीर और कौमी कश्मीर कमेटी के चेयरमैन राना कासिम नून ने मीरपुर आज़ाद कश्मीर में हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। तफसीलात के ब्यूरो चीफ मीरपुर आज़ाद कश्मीर शाहिद इकबाल। जी, वफाकी वजीर व कौमी कश्मीर कमेटी के चेयरमैन राना कासिम नून कश्मीर प्रेस क्लब मीरपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में खिताब करते हुए उन्होंने इस अज़म का अदा किया कि मसला कश्मीर माजी का किस्सा है, ना किसी फाइल में बंद होने वाला मामला, बल्कि ये आज भी पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी, कौमी सलामती, कश्मीरी अवाम की जदोजहद का जिंदा मुतहर्रिक मामूर है। पाकिस्तान की सिविल व मिलिट्री क़यादत एक पेज पर है। कश्मीरी अवाम की आवाज़ दबाई नहीं जा सकती। कश्मीर का मुस्तकिल अक़वामती दा की करारदादों के मुताबिक तय होकर रहेगा। इस मौके पर मेंबर कश्मीर कमेटी फतेहुल्लाह खान मियाँ खेल, मेंबर कश्मीर कमेटी सैयद जावेद अली शाह जिलानी, सदर प्रेस क्लब सैयद अब्दुल हुसैन शाह, प्रेस क्लब के अहदेदारान व अरकान भी मौजूद थे। चेयरमैन कौमी कश्मीर कमेटी राना कासिम नून ने साबका हुकूमतों पर तनकीद करते हुए कहा कि मसला कश्मीर को सर्द खाने में डाले रखा है। ताम मौजूदा हालात में पाकिस्तान की सिविल और अस्करी क़यादत इस कौमी मसले पर मुकम्मल आमदनी के साथ एक पेज पर खड़ी है। इनका कहना है कि कश्मीर हर लिहाज से पाकिस्तान का हिस्सा है और रहेगा, और कश्मीरी अवाम आज भी सैयद अली शाह गिलानी मरहूम के अल्फाज कि हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है, गो अपनी जदोजहद का नारा बनाए हुए हैं।
رانا قاسم نون نے بین الاقوامی تنازع ہے۔ انہوں نے صدر آزاد کشمیر بیرسٹر سلطان محمود چودھری مرحوم کی کشمیر کاز کے لیے خدمات کو خراج عقیدت پیش کیا اور کہا کہ حکومت پاکستان کے مسئلہ کشمیر پر واضح کمٹمنٹ موجود ہے۔ وزیر اعظم پاکستان کی جانب سے کشمیری مہاجرین کے لیے کیے گئے اعلانات نیز بیرون ملک مقیم لاکھوں کشمیریوں کے پیش نظر میرپور میں ایئرپورٹ کی جلد تعمیر کے اعلانات کو بھی خوش آمد قرار دیا۔ آگے بڑھتے ہوئے بتائیں کہ وہاڑی تھانہ دانیوال کی حدود ریلوے پھاٹک دانیوال کے قریب ٹرین حادثہ، کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ موٹر سائیکل ٹرین کی زد میں آ کر کچل گیا۔ موٹر سائیکل سوار موقع سے فرار ہو گیا۔ پولیس تھانہ دانیوال موقع پر پہنچ گئی۔ رخ کرتے ہیں وہاڑی کا، جہاں پولیس کی جانب سے چرچ ہائی سیکیورٹی کے سخت انتظامات۔ ڈی پی وہاڑی تصور اقبال نے خود مختلف گرجا گھروں کا دورہ کیا ہے اور سیکیورٹی انتظامات کا بھی جائزہ لیا۔ ڈی ایس پی اور ایس ایچ اوز خود بھی فیلڈ میں موجود ہیں۔ ضلع بھر میں موجود چرچ ہائی پر وہاڑی پولیس کے مسلح پولیس افسران اور ملازمین نے ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں۔ وہاڑی سے آپ کو بتا رہے ہیں کہ اقلیتی برادری کا تحفظ اولین ترجیحات میں شامل ہے، جس کے لیے تمام تر دستیاب وسائل کو بروکار لایا جا رہا ہے۔ تصور اقبال، ڈی پی او رپورٹ محمد ارشد۔ رخ کرتے ہیں ٹیکسلا کا، جہاں تحصیل ٹیکسلا کی عوام نے پی ٹی آئی کی شٹل ڈاؤن ہڑتال مسترد کر دی ہے۔ تحصیل ٹیکسلا میں پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے دی گئی شٹل ڈاؤن ہڑتال کی کال عوام نے مکمل طور پر مسترد کر دی۔ ٹیکسلا شہر اور گرد و نواح میں کاروباری سرگرمیاں معمول کے مطابق جاری رہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے دی گئی شٹل ڈاؤن ہڑتال کی کال برعکس تحصیل ٹیکسلا میں معمولات زندگی مکمل طور پر بحال رہی۔ ٹیکسلا کے تمام بڑے اور چھوٹے بازار کھلے رہے، جبکہ سڑکوں پر گاڑیوں کی آمد و رفت معمول کے مطابق دیکھی گئی ہے۔ تاجروں اور شہریوں نے ہڑتال میں شرکت سے انکار کرتے ہوئے کہا کہ موجودہ مہنگائی کے دور میں کاروبار کا جاری رکھنا ہی نہایت ضروری ہے۔ ایسے حالات میں شٹل ڈاؤن ہڑتال مسائل کا حل نہیں بلکہ مزید مشکلات پیدا کر سکتے ہیں۔ سیکیورٹی کے حوالے سے پولیس مکمل طور پر الرٹ رہی۔ سرگڑھ ٹیکسلا کے ڈی ایس پی ملک ارشد، تینوں تھانوں کے ایس ایچ اوز اور باری نفری نے شہر کے مختلف علاقوں میں گشت کیا تاکہ امن و امان کی صورتحال کو برقرار رکھا جا سکے۔ رخ کرتے ہیں لاڑکانہ کا، جہاں بیورو رپورٹر زاہد حسین چانڈو کی رپورٹ کے مطابق لاڑکانہ رحمت پور تھانے کے ایس ایچ او اور اس کی ٹیم نے بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے چوری شدہ موٹر سائیکل برآمد کر کی اصل مالکان کے حوالے کی۔ تفصیلات کے مطابق چند روز قبل علاقہ نظر محلہ موسمیات کے کھاتے کے پاس ایک شہری وزیر چانڈو کی سی ڈی 2026 ماڈل موٹر سائیکل نامعلوم افراد چھین کر فرار ہو گئے۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی ایس ایچ او رحمت پور اور اس کی ٹیم اے ایس آئی حفدار علی چانڈو، ایچ سی فرقان علی جتوئی، پی سی سمیر علی بروہی نے کامیاب کارروائی کرتے ہوئے مختلف مقامات پر چھاپے مارے اور جدید تفتیشی طریقوں سے موٹر سائیکل کو برآمد کر لیا اور اس کے ساتھ ہی دوسری گاڑی 125 ماڈل 2025 بھی ریکور کر کے اصل مالک مرتضی ابرو کے حوالے کر دی۔ بعد ازاں موٹر سائیکل کو تھانے میں قانونی کارروائی مکمل کرنے کے بعد سلمان خان کے حوالے کر دیا۔ موٹر سائیکل ملنے پر شہری وزیر چانڈیوں اور مرتضی ابرو نے ایس ایس پی لاڑکانہ، ڈی ایس پی سول لائنز، ایس ایچ او رحمت پور پولیس کی بر وقت کارروائی اور محنت کو سراہا اور ان کا بے حد شکریہ ادا کیا۔ رمضان شریف کی آمد سے قبل ہی اسکواڈ سٹاف پر فروٹ اور سبزی کی قیمتوں میں بے پناہ اضافہ کر کے غریب عوام کی جیبوں پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے۔ آج اسکواڈ سٹاف پر شاہد کلہوڑو نامی فروٹ اور سبزی فروش کھلے عام من ماننے نرخ وصول کر رہا ہے۔ کیلے جو کچھ عرصے پہلے 50 روپے میں 6 عدد مل رہے تھے، آج اسی قیمت 50 روپے میں صرف 3 عدد مل رہے ہیں۔ جب فروٹ فروش سے پوچھا گیا تو ایک ہی دن میں اتنی مہنگائی کیسے ہو گئی تو اس نے انتہائی بدتمیزی کا مظاہرہ کیا۔ شاہد کلہوڑو ریڑھی والوں کا کہنا ہے کہ جسے شکایت کرنی ہے کرتے ہیں، ہم تو مہنگائی کریں گے۔ حد تو یہ ہو گئی ہے کہ سوال کرنے پر شاہد کلہوڑو نے کو دیے گئے کیلے بھی واپس چھین لیے ہیں۔ ہماری اپیل ہم ڈپٹی کمشنر مٹیاری، اسسٹنٹ کمشنر اور پرائس کنٹرول کمیٹی سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اسکواڈ سٹاف پر شاہد کلہوڑو اور ایسے دیگر ریڑھی والوں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے۔ منمانے نرخ وصول کرنے والوں کو قانون کے کٹہرے میں ڈالا جائے۔ رمضان سے قبل عوام کو ریلیف دینے کے لیے سرکاری نرخ مقرر کر کے ان پر سختی سے عمل درآمد کو یقین بنایا جائے۔ ایم پی اے یزمان چودھری خالد محمود نے ترلا اسلام آباد میں امام بارگاہ میں ہونے والے دھماکے کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے کہا کہ اس افسوسناک واقعے اور بے گناہ نمازیوں کی شہادت پر وہ دلی طور پر غمزدہ اور رنجیدہ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ بدترین درندگی اور وحشیانہ عمل ہے جس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے۔ چودھری خالد محمود نے شہداء کے اہل خانہ سے دلی تعزیت اور ہمدردی کا اظہار کرتے ہوئے زخمیوں کی جلد صحتیابی کے لیے دعا کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ عبادت گاہوں کو نشانہ بنانا انسانیت
دین اسلام اور ہماری قومی یکجہتی پر براہ راست حملہ ہے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فلوت کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبر اور ان کی تفصیلات کے لیے دیکھتے رہیے NN 24 نیوز، کیونکہ ہم پہنچاتے ہیں ہر خبر عمل کے ساتھ۔